ओम शांति। तो मुरली की डेट है 30 जुलाई 83। मुरली का हेडिंग है दीदी मनमोहिनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। दीदी मनमोहिनी जी है, उन्होंने शरीर छोड़ा था 28 को, जुलाई 28 83 को। तो इसके 2 दिन बाद बाबा ने ये मुरली चलाई है। तो आज अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति अच्छी चाहिए, कोई देह त्याग करता है, इसीलिए बाबा ने सभी को उच्चारा अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रारंभ पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। बाबा क्या कह रहा है, पहले से ही हम कल्प कल्प के कहीं बार बने हैं। ये सीन बाबा कहता है कहीं बार देखी है, नया कुछ नहीं। इसीलिए बाबा कहता है पहले से ही हम अटल है। तो ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा कह रहा है टॉप पॉइंट माना संगम युग, हमारी स्थिति बाप दादा के साथ कंबाइंड होके हम आत्मा देखकर नाटक देखेंगे तो बाबा कहता है आपकी स्थिति हलचल में नहीं आ सकती, क्योंकि खेल समझते हैं, ऊपर अशरीरी बनकर बाबा के साथ देखते हैं तो नजर खेल आता है। तो बाबा कहता है स्थिति अच्छी रहेगी। टॉप पॉइंट माना संगम युग, बाबा के साथ कंबाइंड। तो टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तभी हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? बाबा पूछ रहा है। बाबा कहता है हम सभी बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हैं? चक्र में। संगम युग ऊंचा युग है, दिखाते हैं ना, जो पृथ्वी का गोलाचार युग, उसमें भी संगम युग टॉप पॉइंट सबसे ऊपर। तो बाबा कहता है चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है। जो चारों युग का चित्र, गोले का चित्र बाबा कहता है उसमें, और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहते हो, क्योंकि संगम युग केवल 100 साल का, 5000 साल में, तो बाबा कहता है एकदम छोटा पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचा स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे से ऊंचे बाप की याद में। कहाँ है? बाबा की याद में। बाबा ने पहले पूछा कहाँ हो, फिर बाबा ने उत्तर बताया कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में, ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे। ऊंचे से ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे। हम सभी बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? व्यर्थ को समाप्त करने का। तो व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना, व अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है? बाबा पूछ रहा है हमें चेक करना। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ, क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। समर्थ बाप को हमने हमारा मन दे दिया, तो जो भी आया सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं। तो 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया, क्योंकि बहुत सी जो आदर करता थी, राइट, दीदी मनमोहिनी दीदी और दादी, तो बहुत प्यार होता है, तो इसीलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो थोड़ा कठिन लगता है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया, बाबा को दे दिया, फिर उदास हो गए, दुखी हो गए, तो बाबा कहता है अपना मन तो नहीं बना लिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला? बाबा पूछ रहे व्यर्थ चला? आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया,
जब रोते हैं तो बाबा कहते हैं आप कहेंगे कि स्नेह था इसीलिए आंसू आए, स्नेह दिखाया। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। अचानक दीदी की अचानक मौत हुई थी, इसीलिए बाबा कहता है अगर व्यर्थ संकल्प किया कि ऐसे कैसे एकदम हो गया ये सब, तो बाबा कहता है ये तो फिर व्यर्थ के खाते में जमा होंगे। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी है, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचेंगे। क्यों? बाबा कहता है क्यों नहीं पहुंचे? वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है। दीदी सदा अचल अडोल, बाबा कहता है सदा विजयी थी। और बच्चे हलचल में आते हैं तो बाबा कहता है उसको नहीं पहुंचेंगे। तो सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है। बाबा कहता है अब भी, जब भी शरीर त्याग दिया स्थूल, फिर भी ये दीदी अचल अडोल है। तो बाबा कहता है अभी भी है, तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती, वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। तो हम व्यर्थ करते हैं तो बाबा कहते हैं ना आपका कुछ अच्छा होगा ना जमा होगा, व्यर्थ के खाते में जाएगा। तो मोती बन माला में चमकते नहीं है, व्यर्थ संकल्प दुखी होते हैं रोते हैं तो बाबा कहते हैं वो नहीं जाएगा, मोती की माला में चमकते नहीं है। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। बाबा कह रहा है दीदी से स्नेह है तो अर्पण भी हमें स्नेह करना है, अच्छी तरह स्नेह से विदाई देनी है। जहाँ सच्चा स्नेह, जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहां दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुखधाम से पार हो गए ना। बाबा के बने, बाबा कहता है हम संगम डायमंड युग में है तो दुखधाम से पार हो गए। मीठे मीठे उलहने सभी भी सब पहुंचे। बाबा कहता है दीदी के पास उलहने भी पहुंचे। सभी का उलहना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया, बाबा ने क्यों बुला लिया, ऐसे सबके मन में संकल्प चला। तो बाप दादा बोले जो सबको मीठी लगती वही बाप को भी मीठी लगेगी ना। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते हैं आपको भी मीठी लगती है तो मुझे भी मीठी लगती है, इसलिए बाबा ने बुलाया। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाए, मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। बाबा ने भी इसीलिए बोला आपको अच्छी लगती दीदी, तो बाबा कहते हैं मुझे भी अच्छी लगती है। तो आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों। बाबा कहता है हम पूछते हैं ना कि अभी भी गुप्त क्यों है एडवांस पार्टी, तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। बाबा कहता है दीदी को क्यों बुलाया, क्योंकि एडवांस पार्टी में जो श्रेष्ठ योग बल से श्रेष्ठ विधि से आरंभ करने वाली जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका आह्वान कर रही है, इसीलिए दीदी को बुलाया। तो ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली आदि रतन आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। ये सब महारथी जो गए हैं आदि रतन, उन्हीं द्वारा ही योग बल से फिर सत्युग की शुरुआत भी होगी, जन्म भी होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया है? यह सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहता है यह सोचते हो कि अभी यहाँ यज्ञ कैसे चलेगा, क्या होगा।
ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ, देखा ना। बाबा कह रहा है जब साकार बाबा ने देह त्याग किया उसके बाद भी यज्ञ चला ना, तो दीदी भी जाएगी तो भी बाबा कहता है कार्य परमात्मा का है, वो स्वयं चला रहा है, तो कुछ भी होने वाला नहीं। बाबा कहते हैं सब कुछ अच्छा हुआ। तो इसीलिए बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दे रहा है। दादी को अकेले समझते हो, वह नहीं समझती है। बाबा कहता है आप लोग बच्चे दादी प्रकाश मणि को अकेले समझते हो, पर दादी नहीं समझती, प्रकाश मणि दादी नहीं समझती कि मैं अकेली हो गई तो वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना। बाबा फिर से बच्चों को पूछ रहा है कैसे है ना। दादी की और इशारा करके दादी की और बाबा ने देखा और कहा कि दादी नहीं समझती, आप लोग समझते हो। आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना। बाबा कह रहा है दादी को कि आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना। मतलब जो भी बच्चे हैं वो भी, बाबा कहता है दादी की यूनिटी एकता सभी बाबा दादी के सहयोगी है। भले दीदी गई, जो भी आत्माएं है सब संगठन में, बाबा कहता है वो भी आपकी यूनिटी है। तो डिवाइन यूनिटी की बुझाई नहीं है क्या, डिवाइन यूनिटी है ना। बाबा फिर से पूछ रहे किस लिए यह ग्रुप बनाया। बाबा पूछ रहा है कि ये ग्रुप किस लिए बनाया। सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जो भी बाबा के परिवार में बच्चा आता है, बाबा का ये परिवार ब्राह्मण फैमिली, बाबा कहता है बाबा ने ग्रुप क्यों बनाया है, एक दो को सहयोग देने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। हर बच्चा कह रहा है जी हाजिर। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है, आंतरिक अंदर एक प्रीत है, आत्मिक प्रीत। तो आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रतन एक है। दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में नवरत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो नवरत्न व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी है। जो भी विशेष रतन थे बाबा के देह त्यागने के बाद, नवरतन नौ दादियां, तो बाबा कहता है सभी एक दूसरे की सहयोगी है। कौन है 8 की माला। फिर बाबा ने पूछा 8 में कौन है, कौन 8 की माला। जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो जो पहले बाबा के सहयोगी बने वो बाबा कहता है अर्जुन है। तो सेवा की सेवा की स्टेज पर अष्टरत्न नवरत्न अपना पार्ट बजा रहे हैं। और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे तो नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है। बाबा नंबर नहीं देता, बाबा कहता है अपने आप ही पार्ट अनुसार प्रत्यक्ष होता है नंबर। जो अष्ट रतन है आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी, इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजा रहेगी। समझा। और क्या क्वेश्चन है, बाबा ने फिर पूछा अभी कोई क्वेश्चन रहा है, और क्या क्वेश्चन है। बताया क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। बाबा कहता है बाप दीदी गई तो बताया क्यों नहीं, पहले से यह क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते, तो माना बुद्धि दीदी के साथ जुड़ जाती कि दीदी जाने वाली है, जाने वाली, तो योगी बाबा कह रहा है दीदी के योगी बन जाते। बाबा के योगी बनने के बजाय, बाबा को याद करने के बजाय दीदी को याद करने लगते। तो ड्रामा का विचित्र पार्ट है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। बाबा कह रहा है ड्रामा भी विचित्र है, तो समय आने पर अपने आप चलता है ड्रामा। तो बाबा कहता है उसका विचित्र का चित्र समय के पहले कैसे खींचे। तो हलचल का पेपर अचानक होता है और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट अभी तक जो आत्माएं गई उन्हों से न्यारा और प्यारा है। आगे भी जिन जिन आत्माओं ने देह त्यागा, बाबा कहता है उनसे भी दीदी का पार्ट न्यारा और प्यारा अलग है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति
करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता। किसी ने पूछा होगा तो माना ब्रह्मा बाप के भी से भी अच्छा होगा, ऐसे किसी ने सोचा होगा, इसीलिए बाबा ने तुरंत जवाब दिया कि ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता। दीदी का भी बाबा का कहने का भाव। तो लेकिन इस आत्माओं की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। दीदी का ये विशेष पार्ट था कि हर आत्मा को योगी सहयोगी प्रयोगी बनाने में सदा उत्सुक रहती। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। अच्छा, वे मधुबन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पार्ट बजाया। उस समय जो भी देश विदेश से गए, बाबा कहता है उनका भी ये पार्ट निमित्त बना वहां पहुंचने का। तो यह आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है, इसलिए भले पधारे। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी की वजह से बाप दादा दे रहे हैं। दीदी भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। बाबा कह रहा है वतन में दीदी भी सब कुछ ये हो रहा है वो देख रहे हैं। बाबा कहता है दीदी टीवी पर बैठी है, आप भी वतन में जाओ तब देखो ना। बाबा कहता है यहाँ से कहाँ देखेंगे, जब वतन में जाएंगे। बाबा कहता है ना कि मेरे पास बड़ा टीवी है वतन में। तो बाबा कह रहे हैं आप भी यहाँ से कहाँ देखेंगे, जब वतन में जाओगे तब वो टीवी देखेंगे कि सब कुछ इसमें नीचे क्या चल रहा है दिखाई देता है। यह भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी, जो कमल सुंदरी कहते हैं ना, दादी कमल सुंदरी, वही बच्ची बाबा कह रहे हैं। वो सतयुग में काफी दिनों तक, महीनों तक रही थी, वो दादी को बाबा कह रहे हैं। आज के संगठन में कमल बच्ची, जो दीदी की लौकिक भाभी थी, वो भी याद आई, वह भी याद कर रही है। और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। तो इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। दीदी ने शरीर छोड़ के बाबा की गोद ली, तो दीदी ने कहा वतन में बाबा को कि हर एक सेवाधारी स्नेही को दीदी का अपना मेरा याद प्यार और थैंक्स देना, बाबा कह रहा है। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं, दीदी की वजह से बाबा कह रहा है। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे। उस समय बाबा कह रहा है मैं संदेशी, दीदी का संदेश लेकर आया हूँ वतन से साकार रूप में। तो बाबा कहता है बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। जो भी दृश्य हुआ उस समय बाबा कह रहे हैं ये ड्रामा बहुत ही राज भरा हुआ, उसमें भी बहुत राज छुपा हुआ है। तो आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है। बाबा कहता है आप सबको दीदी बहुत प्रिय लगती है और दीदी को बाबा की विश्व सेवा बहुत प्रिय लगती है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। बाबा कह रहा है दीदी को सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे थे, अच्छा हुआ। ना भगवंती का दोष, मतलब जो डॉक्टर थी उनका नाम था भगवती, सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं न भगवती का दोष न भगवान का दोष
है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। यह तो ड्रामा का राज है, इसमें न भगवती कुछ कर सकता न भगवान। बाबा कह रहा है जो डॉक्टर थी वो भी कुछ नहीं कर सकती फिजिकल, ना बाबा कुछ कर सकता। वो तो जाना होगा तो टाइम अनुसार जाएंगे ही। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया। कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि डॉक्टर ने अच्छी दवाई नहीं की, क्योंकि उस समय दीदी को बहुत ही खून की उल्टियां हो रही थी। तो बाबा कह रहा है कोई कोई संकल्प चलाते हैं कि डॉक्टर ने अच्छी तरह इलाज नहीं किया, इसीलिए बाबा कह रहा है कभी भी इसके प्रति न सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर दिया। नहीं, उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, डॉक्टर का भी। इसलिए इसने इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। डॉक्टर ने जो बनता था वो पूरा इलाज किया था। बाबा कहता है उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा? इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी के तरफ से संदेशी बन आए हैं। देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं, भगवान भी आज्ञाकारी दीदी का। बाबा कह रहा है आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बन आए हैं। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। बाबा त्रिमूर्ति, बाबा कहता है सभी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने हमें नमस्ते किया, दीदी ने किया, तो हमें भी बाबा को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। तो डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। बाबा क्या कह रहा है, डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया और माला के रूप में बिठा दिया। जब मुरली खत्म होती है तो सभी बच्चे जो विशेष रतन है बाबा बुलाता है ना, साथ में बाबा के सामने बैठ जाते। तो बाबा कह रहा है विशेष डिवाइन यूनिटी। तो माला तो बन गई ना दादी जी से, माना प्रकाश मणि दादी जी से। अभी यह जानकी दादी है, तो बाबा कह रहा है अभी यह जानकी दादी और यह चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी है। तो प्रकाश मणि दादी के सहयोगी कौन? दादी जानकी जी और दादी चंद्रमणि जी। वो दोनों दादियां बाबा विशेष प्रकाश मणि दादी जी के सहयोगी बनेंगी, क्योंकि पहले दीदी और दादी थे, अभी दादी बड़ी दादी के साथ वो दोनों दादियां। तो इस रथ का गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है, क्योंकि वो तो बाबा का रथ भी है तो वो भी करेंगे और सहयोग भी साथी भी है वो दादी की। तो बाबा कहता है डबल पार्ट है, बाप दादा का पार्ट और यह पार्ट डबल पार्ट। सहयोगी तो सभी है आपके। प्रकाश मणि दादी को बाबा कह रहा है कि सहयोगी तो सभी है आपकी। इसको निर्मल शांता दादी को, ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री के बारे में अब बाबा कह रहे हैं कि इसको सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब बुलाना। तो दीदी ये दादी को भी, निर्मल शांता दादी को भी कुछ तकलीफ थी, तो इसी वजह से बाबा कह रहा है जब ठंडी कम हो, बाबा कहता है सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब दादी को बुलाना। क्योंकि वो पुणे रहते थे, दादा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी वो कलकत्ता या पुणे में स्थित। बाबा कह रहा है जब अच्छा वेदर हो तभी उसको माउंट आबू में बुलाना। तो स्वतंत्र पंछी है ना सभी, बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चा स्वतंत्र पंछी, कोई सेवा का बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाए और उड़े। बाबा कहता है संकल्प किया और उड़े, ऐसे है ना स्वतंत्र पंछी। किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं। माना ऐसा नहीं कि एक जगह पर जहाँ बाबा ने रखा मधुबन, तो मधुबन से लगाव हो गया तो कहीं जा नहीं सकते, या फिर कलकत्ता का तो वहां से वहां नहीं आ सकते। बाबा कह रहा है स्वतंत्र पंछी है, किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं।
विश्व की सेवा का बंधन। बंधन कैसा? एक ही विश्व की सेवा करनी है, कहाँ भी रहे बाबा, कहाँ भी भेजे। बाबा कहता है दादियों को केवल बंधन विश्व सेवा का है, बेहद की सेवा का बंधन। इसलिए स्वतंत्र हो, जब भी जहाँ आवश्यकता है वहां पहले मैं। बाबा कहता है जिस स्थान पर भी अगर बुलावा आए तो तुरंत हाजिर, पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली, और मनोहर पार्टी है ना, मनोहर पार्टी है सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली। तो बाबा क्या कह रहे हैं? डिवाइन यूनिटी है पालना वाली, तो माना पालना करने की सभी दादियों में एक यूनिटी दादियों का संगठन है कि हर एक की अच्छी तरह पालना करती है। और फिर बाबा ने कोई पार्टी का नाम लगा रखा था, मनोहर पार्टी है, सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही। वैसे तो माता पिता एक ही है, शिव बाबा हमारे माता पिता है। बाबा कहता है वैसे तो मैं आप सबका माता पिता हूँ, लेकिन लौकिक रीति से भी दीदी से ये भावना फीलिंग आती थी कि जैसे माँ की तरह वो पालना करती थी। लेकिन साकार में निमित्त बन पार्ट बजाने के कारण पालना देने का विशेष पार्ट बजाया। किसने? दीदी ने। तो ऐसे ही जो आदि रतन है उन्हों को पालना देने का, बाप की पालना लेने का अधिकारी बनाने की पालना देना है। बाबा से पालना लेना है और फिर सबको बाबा जैसे पालना कर रहा है ऐसी भावना वासना देनी है दूसरों को। तो लेनी बाप की पालना है, लेकिन बाप की पालना लेने के भी पात्र तो बनना पड़े ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने बहुत अच्छी नंबर 1 की, दीदी मनमोहिनी ने। तो जो बाबा कह रहे हैं तो आप भी सभी नंबर 1 हो ना, सेकंड माला में तो नहीं हो ना। सभी दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। पहली माला में हो ना, तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1 है। अच्छा, पांडवों को भी बुलाओ। फिर भाइयों को बुलाया स्टेज ऊपर। अभी बाबा भाई बड़े भाई जो से उससे बात कर रहे हैं। तो बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। पांडव भी आदि रतन हो ना, पांडव भी माला में है। ऐसे नहीं सिर्फ शक्तियां है, बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि नवरत्न में दादियां ही है। बाबा कहते हैं भाई भाई भी है, पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ शक्तियां है, पांडव भी है। किस माला में अपने को देखते हो? फिर बाबा ने पूछा भाइयों कि आप अपने को किस माला में, 8 की माला में या 108 किस माला में देखते हो? वह तो हर एक आप भी जानते हो और बाप भी जानते हैं, लेकिन पांडव भी इसी विशेष याद माला में है। कौन है? कौन समझते हैं अपने को? फिर बाबा ने फिर से पूछा भाइयों के कि कौन कौन है माला में और अपने को कौन से नंबर में या कौन सी माला में समझते हो? बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। बाबा कहता है आप बच्चों के पांडवों के बिना जितनी शक्तियों की शक्ति है वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, कंबाइन। तो चतुर्भुज दोनों ही पांडव और शक्ति का कंबाइंड, दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हैं। ऐसे नहीं समझना यही दादिया अष्टदेव है, क्योंकि ऊपर बाबा ने बताया था ना कि 9 रतन आदि है दादिया। तो इसीलिए बाबा अभी बच्चों को कह रहे हैं पांडवों को कैसे नहीं समझना कि केवल दादिया ही अष्ट रतन में आप भी आ सकते हो। तो बाबा कहता है अष्टदेव है या यही 9 रतन है, लेकिन पांडवों में भी है। समझा? इतने जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे, सदा ताज पड़ा है ना। बाबा पूछ रहा है जिम्मेवारी का ताज आपने भी उठाए है ना, सदा ही पड़ा रहा है। तो सभी एक दो के सहयोगी बने, यह सब आपकी बुझाई है।
व साकार में निमित्त बनी हुई दादी की सहयोगी आत्माएं हैं। सदा हक एक है। सदा, बाबा कहता है सदा हक एक है, यही नारा हम एक है। शायद ऐसा वर्ड होगा कि सदा हम एक है। यदि नारा सदा ही सफलता का साधन, यही नारा सदा ही सफलता का साधन है। संस्कार मिलाने की रास करने वाला सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्मा के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे? बाबा कह रहे हैं यहाँ ही रास मिलाना, माना जो संस्कार मिलन बाबा कहता है करना, उसका बाबा कहते हैं अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे? सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, बहुत नजदीक के संबंधी। लेकिन संबंधी और मित्र दोनों के स्वरूप के साथी बाबा के, जो ब्रह्मा बाबा था, बाबा कहता है श्रेष्ठ आत्मा जो भी आदि रतन है सभी एक दूसरे के संबंधी, सहयोगी, फ्रेंड्स बनेंगे, नई दुनिया में साथी बनेंगे। तो मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी। तो निमित्त हो यही दीदी की रूह रिहान रही। तो सब पांडव और शक्तियां एक बाप की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। दीदी से विशेष स्नेह है ना आपका, आप सबका? बाबा पूछ रहे, बाबा कहता है दीदी से विशेष स्नेह है ना आप सबका? अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुट्टी लेते हैं। बाबा भी वापस जा रहे हैं। बाबा कहता है इसलिए बाबा भी छुट्टी ले रहे। दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा था। दादी ने बाबा के आगे जैसे हमेशा भोग ऑफर करते हैं ऐसे रखा था। तो बाबा क्या बोले? तो बाबा कहता है आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप, फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए हैं, संदेशी संदेश देकर चला जाता है। दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिला कर आना। देखो, दीदी मनमोहिनी ने बाबा को कहा था दादी प्रकाश मणि जी से हाथ मिला के आना। तो भगवान स्वयं संदेश लेकर आया है, वो भी कितनी बड़ी आत्मा होगी दीदी जी। बाबा कह रहा है दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिला कर आना। बाप दादा ने दादी जी को हाथ दिया, अपना हाथ बाबा ने दादी प्रकाश मणि को दिया और वतन में उड़ गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।